साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आ गया ऑपरेशन सिंदूर का बाप। अब ये जो कह रहा हूं ना दोस्तों, ये आप तकनीक के संदर्भ में समझिए, सिस्टम के संदर्भ में समझिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। और वो भी कब? नवरात्रि में। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से नवरात्र में कठोर व्रत का पालन करते हैं। वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं। कुछ अन्न नहीं लेते, वो सिर्फ नींबू पानी लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों किस तरीके से वो काम करते हैं, ये आप लगातार देखते रहे हैं, मैं भी दिखाता रहा हूं। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक ही दिन में 3-3 राज्यों में कार्यक्रम। आप पूरे नवरात्रि को देख लीजिए, लगातार वो मेहनत करते हैं, लगातार अपने सरकारी कामकाज में व्यस्त रहते हैं। तो भैया चमत्कार तो होने हैं ना, कुछ तो वरदान मिलेगा ना इस व्रत का। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस सिस्टम का ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ, हम कितना आगे बढ़ गए। सिर्फ आगे नहीं बढ़े हैं, जो तकनीक अभी हासिल की है ना दोस्तों, इस समय तो अमेरिका भी नहीं है उसमें, न रूस है, चीन डेवलप कर रहा है। आखिर वो कौन सी तकनीक है, क्या हुआ है, क्या नई चीज है, यही डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, जरूर आप कमेंट के जरिए अपनी बात रखिएगा दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी, वहां पर दोस्तों हमने नवरात्रि को लेकर जो मंत्र अपलोड किया है, जरूर देखिए, वहां पर भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। अगला गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए, यही है असली खबर। ये DRDO ने दोस्तों ट्वीट किया इस वीडियो को और ये बताया है कि हमने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल was successfully tested on 24th September from a rail based mobile launcher। आप जानते क्या हुआ है? चलती ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये कितनी बड़ी खबर है, ये समझना जरूरी है दोस्तों। भारत की ताकत कितनी गुना बढ़ गई है। अच्छा सोचिए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था तब तो हमको पता ही नहीं था ये आकाश क्या है, सुदर्शन क्या है। जब हम रात में देख रहे थे टिमटिमाते हुए कि वाह पाकिस्तान मिसाइल फेंकता, हम ऊपर ही मार देते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान के लोग दहशत में थे, हम चैन से सो रहे थे। दोस्तों ये कहानी वही है और इसी संदर्भ में समझना चाहिए। हम तब तक नहीं समझते जब तक हमारे ऊपर कोई आफत आती नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी वो काम कर रहे हैं कि आपके ऊपर आफत ही ना आए। ये वीडियो उसी की कहानी बताती है दोस्तों। और ये जो ट्रेन से लॉन्चिंग हुई है, आप जानते हैं ये नवरात्रि के समय भारतीय सेना की शक्ति को कितना गुना बढ़ा दिया है। 2000 किलोमीटर रेंज में है ये। जो पड़ोसी मुल्क है ना, दोनों नींद नहीं आ रही है। अब मैं इसकी कहानी आपको बताऊं दोस्तों, जरा एक आध चीज बीच में बताना चाहता हूं क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उनका भी 2-3 दिन पहले एक बयान आया। आप जानते हैं क्या कहा उन्होंने? कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तो नेहरू जी ने हमको वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया। ये तो आप समझिए कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा। हम हार गए। अरे हार क्या गए, लड़ने ही नहीं दिया। जो लड़ेगा नहीं वो हारेगा ही ना। भारत चीन के बीच युद्ध हो रहा है और भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अरे कम से कम हम लड़ते हुए हारते तो लड़ते तो सही। आपने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये जनरल चौहान ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने कहा कि 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल न करना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि छोटे टर्न राउंड समय
अनुकूल भूगोल और अधिकतम पेलोड की क्षमता के कारण जो भारत की वायुसेना है वो चीनी सेना पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन नेहरू क्या कहते थे, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, उग्र हो जाएंगे, ये योग्य नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। ये तो मोदी जी ने बदल दिया। अभी दोस्तों एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट, उनकी एक पुस्तक है रेबेली टू रिट्रीट। उस समय उन्होंने कहा, अब आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हुआ और हम कहां थे, F-16 भी धरा का धरा रह गया। और अब क्या हुआ, नवरात्रि के समय में ट्रेन से लॉन्चिंग। दोस्तों भारत ने जो शक्ति हासिल की है, ये भारत की शक्ति को तो बढ़ाता है, लेकिन पाकिस्तान और चीन में एक बेचैनी पैदा करने वाला है, दहशत पैदा करने वाला है। इसका अर्थ क्या है, आप जरा इनकी बारीकियों को समझिए। ये जो रेलवे से लॉन्चिंग का पूरा सिस्टम है दोस्तों, इसे DRDO के साथ मिलकर के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने विकसित किया है। अब मन में सवाल उठ रहा है कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है, तो जरा वो भी सुनिए। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और ये भारत का जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है दोस्तों, ये भारत की रणनीतिक संपत्तियों की कमान, नियंत्रण, संचालन संबंधी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। ये त्रिस्तरीय कमांड है दोस्तों, माने तीनों सेना। 2003 में इसे किसने बनाया, वाजपेयी सरकार ने बनाया। और वो क्यों बनाया, इसलिए कि जो हमारी परमाणु संपत्तियां हैं उसकी सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मोदी जी ने अभी क्या किया था, ये पाकिस्तानी बोलते थे ना हमारे पास परमाणु बम है, दोनों तरफ ऐसा मिसाइल दागा कि परमाणु बम निकल ही ना पाए। तो परमाणु बम रखे रहो, निकालोगे तो खुद ही झेलोगे, तुम तो निकाल ही नहीं पाओगे। यह वाजपेयी जी के समय में हुआ है दोस्तों। और रेल लॉन्चर कैसे बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, इस बात को समझिए। रेल लॉन्चर एक खास ट्रेन जैसा सिस्टम है दोस्तों, और यह रेल की पटरियों पर चलता है। इसमें एक कंटेनर में बंद बक्से में ही सब रखा जाता है, और ये चलते फिरते ट्रेन के जरिए मिसाइल को दागा जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले आपको अगर कहीं से दागना है तो पूरा सिस्टम लेके जाइए, एक जगह रखिए, ठीक से व्यवस्थित कीजिए, फिर आप दागेंगे। रेल लॉन्चर में कुछ नहीं है, ये तो चकमा देने वाला खेल है। ये खेल का भी एक खेल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ट्रेन चला रहे हैं या कोई मिसाइल लॉन्चर लेकर के आ रहे हैं। और ये कितना बड़ा सिस्टम है, इस बात को समझिए दोस्तों। मैं पूरी दुनिया के रिकॉर्ड को खंगाल रहा था, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप देखिए बहुत कम देशों के पास है, सिर्फ 3-4 देशों। अब जैसे मैं नाम लेता हूं, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ, इसका मैंने देखा RT-23 मोलोडेट्स ये सिस्टम था। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल भी था, बंद कर दिया, जरूरत ही नहीं है। आज अगर रूस को करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर अमेरिका में आइए, अमेरिका ने LGM-118 पीस कीपर मिसाइल को रेल लॉन्चर से छोड़ा था, कर चुका है, बंद कर दिया गया, अब ऑपरेशनल नहीं है। अब अमेरिका के पास ये पूरी तरह से बंद हो गया है, कोई ऑपरेशनल सिस्टम है ही नहीं। एक उत्तर कोरिया है, लेकिन इसने 2021 में छोटी रेंज की मिसाइलें लॉन्च की हैं इसने। और उसके बाद चीन पर आइए, ये तो ज्यादातर ट्रक बेस्ड इस्तेमाल करता है, रेल सिस्टम पर तो काम चल रहा है। यानी अगर आप देखिए तो इस समय इस लेवल का भारत से ऊपर तकनीक किसी के पास नहीं है। और ये सीमावर्ती इलाके में दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप पलक झपकते ही कहीं भी ले जा सकते, तुरंत आसानी से। आपको याद है ना, कांग्रेस के समय इनके एक मंत्री क्या कहते थे कि हम इसलिए सीमावर्ती इलाके में रोड नहीं बना रहे हैं, उससे झगड़ा बढ़ जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा देश, तुम्हारी जमीन,
तुम अपने ही राज्य में रोड नहीं बना पा रहे हो और यह कह रहे हो कि चीन हमला कर देगा, चीन के लोग आसानी से आ जाएंगे। ये तर्क दिए गए थे दोस्तों, मैंने दिखाया है। वैसे आज भारत की सरकार ये जानती है कि हम तुरंत पहुंच सकते हैं। जो रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है, इससे दुश्मनों पर वार कर रहा है, एकदम सटीक और तुरंत होगा, चकमा दे सकते हैं। और ये पूरा जो मिशन है ना दोस्तों, ये मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है। अब मिशन दिव्यास्त्र, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इन्होंने मिलकर किया है। और भारत इस तरह की मिसाइलों पर लंबे समय से काम कर रहा है, जिसे हम मिशन दिव्यास्त्र कहते हैं। ये उसी का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें देश को सामरिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाना है। यहां मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसको ट्रेन से लॉन्च किया गया है, इसमें इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और ये MIRV जो लैस मिसाइलें हैं, इसकी खासियत क्या होती है आप समझिए। ये एक साथ 3 से 4 परमाणु हथियार दाग सकता है, अलग अलग टारगेट पर एक साथ निशाना बना सकता है। अभी तक क्या था कि एक बार दागा तो मशीन खत्म, अब एक ही मशीन से कई बार दागा जा सकता है। यह है इसकी खासियत, यह बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। और भारत ने इसी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया है। यह दिव्यास्त्र है। अब आप सोचिए मोदी सरकार ने किस तरीके से काम किया है। पहले तो जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया। मैं तो चेक कर रहा था सारे स्टेशन, जो चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं, आप देख रहे हैं ना। चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, पहली बार रेलवे की लाइन पहुंची है। इधर रेलवे की लाइन पहुंची, इधर मिसाइल लॉन्चर भी शुरू हो गया। यानी अब पाकिस्तान, चीन या इधर उधर के जो इलाके हैं ना, अब वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। हम कभी भी सटीक निशाना साध सकते हैं। और आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े सुरंग भी बनाए गए ना। मान लीजिए उसके अंदर में आपने इस ट्रेन को छिपा लिया, पता चलेगा क्या? भाई हमारी कैपेबिलिटी तो चारों तरफ है ना। हम तो समुद्र से भी आपको मार सकते हैं, हम ऊपर से भी एयर टू एयर मार सकते हैं। अब हमको घुसने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के भीतर। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जिसमें सेना को अंदर भेजा गया, रिस्क था। एयर स्ट्राइक किया गया, हमारा हवाई जहाज वहां अंदर गया, फाइटर जेट वहां गिरा करके फिर लौटा। अब हमको जरूरत नहीं, यहीं से बैठे बैठे ठोक सकते हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद का सबसे बड़ा कमाल है दोस्तों। और जब मैं ये आपको दिखा रहा हूं तो 2-4 चीजें और बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हुआ है। जैसे आप देखिए, अग्नि 5 मिसाइल, इसको अपग्रेड किया गया है। मासिव बंकर बस्टर वॉरहेड है ये। अब ये क्या है आप समझिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये हाल ही की घटना बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटना बता रहा हूं। इस अग्नि 5 मिसाइल की जो अपग्रेडेशन है, इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि 7,500 kg का 7,500 kg बंकर बस्टर मिसाइल आप एक साथ गिरा सकते हैं। 7,500 kg। अब इससे क्या होगा, इसको समझिए कि आप एक बार में 80 मीटर डीप में जाकर अटैक कर सकते हैं। अभी जब ईरान में अमेरिका ने हमला किया था, जो कह रहे थे कि सबसे बड़ा फाइटर जेट भेजा है, फिर बाद में पता चला कि वो ध्वस्त कर ही नहीं पाए, क्योंकि अंदर घुसा ही नहीं। भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि एक साथ 7,500 kg का मिसाइल आप गिराइए अंदर में, और 80 मीटर अंदर तक जाकर आप उसको ठोक सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। एक और उपलब्धि है दोस्तों, ड्रोन का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। ये तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो रहा है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन का अब तक का सबसे बड़ा। इसका नाम दिया गया है कोल्ड स्टार्ट।
और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रणालियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। मतलब भारत ड्रोन के मामले में कितना आगे है ये जानना है। और भारत ड्रोन के मामले में कितना आगे है, एक उदाहरण आपको देता हूं। भारत ने इस समय दुनिया का पहला ऐसा ड्यूएल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। ये पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं। ड्यूएल स्टेल्थ ड्रोन जो दुश्मन के हाई रेंज रडार इंफ्रारेड सिग्नल से बचने के साथ ही सेकंड्स में, चंद पल में सीधे अटैक कर सकेगा। और इस ड्रोन की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसका नाम दिया गया है रामा, RAMA। मैं पढ़ता हूं क्या है, रडार एब्जॉर्वेशन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। यानी ये ना तो रडार की रेंज में आता है ना इंफ्रारेड की पहचान में आता है। ये किसी के वो में आएगा ही नहीं, कोई ट्रैक नहीं कर सकता और जा करके हमला भी कर सकता है। ये है रामा, दुनिया का पहला ऐसा ड्यूएल स्टेल्थ ड्रोन। और ये जल्द ही दोस्तों भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की प्रक्रिया में भी है। मैं आपको बता दूं, इस ड्रोन का वजन 100 किलो है, 50 केजी तक वजन ले जा सकता है और इसी साल के आखिर तक ये भारतीय नौसेना को सौंपा जा सकता है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं एक सुदर्शन चक्र। आप जानते हैं ना, S-400 की जो बात हो रही थी, अभी सुदर्शन चक्र को लेकर दोस्तों एक एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया। यह भी हाल ही की घटना बता रहा हूं। इसको भी DRDO ने इसरो के साथ मिलकर तैयार किया है, पूरी तरह से इंडिजीनियस है। और यह कहा जा रहा है कि इसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अलग अलग लेयर है और सारे एकीकृत हैं, इंटीग्रेटेड है। अब ये सुनकर तो दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा बोरिंग मसला है, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो यही सारी चीज़ें फिर बहुत अच्छी लगने लगती हैं। और अच्छी बात यह है कि जिन विषयों पर बोरिंग लगता है हमें, उन विषयों पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बारीक नज़र है और वो काम कर रहे हैं। हो सकता है हमको समझ में ना आए, लेकिन जब दिखेगा ना 30 साल 40 साल के बाद तो लगेगा अच्छा, तभी मोदी जी ने 2047 के लिए मिशन तैयार किया था। यह बात शायद लोगों को कम समझ में आए दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और तभी मैंने कहा कि नवरात्रि में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी पर ज़रूर देखिए जो गीत हमने पिंड कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।